यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो इसको सीरियसली ना ले। अगर फिर भी आपको लेना है तो कहीं और लीजिए, हो सकता है उसमें आपको दर्द भी हो। इस वीडियो में मैं तुमको 13 यानी 13 डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, जिसमें लौंडे और लौंडियों दोनों के ही सीक्रेट्स शामिल है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना, और अगर तुम नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हारे पास भी है कुछ गहरे वाले सीक्रेट्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे अपना सीक्रेट्स जमा कर दो। और ट्रेंड के हिसाब से कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं आलू खाओगे, तो मैं इस पे जवाब देना चाहूँगा आलू तो नहीं लेकिन पनीर जरूर से खाऊंगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत हो चुकी है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। शुरू करते हैं डार्क सीक्रेट का पिटारा, जिसमें मैं बताऊंगा दुनिया का राज। पहला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखता है पांडा। पांडा में बताता है कि उसके ऊपर वाले फ्लोर पे, जो कि रेंटेड होता है, 3 जने रहा करते थे, जिसमें एक मैन, एक वुमेन और एक उसका बच्चा होता है। अब देखो ये तीनों वहां पे रहा करते थे। एक दिन की बात है, पांडा जाता है ऊपर, और ऊपर जाते वक्त उसने देखा कि वहां जो वुमेन रहती है वो नहाने जा रही होती है, और उसका हालत कुछ ऐसा होता है जैसे मानो एक केला बिना छिलका के होता है। तुम समझ चुके हो कि अब इतना देखने के बाद हमारा पांडा का नियत हो जाता है खराब। उसने वहीं पर रहते हुए अपना हाथ नीचे ले जाता है, और नीचे ले जाने के बाद अपने हाथों को गोल करता है। उस गोल किए हुए हाथ को आगे पीछे करने ले जाता है। थोड़ी देर बाद उसके उस अंग से निकल जाता है कुछ मियोनीज, और उस मियोनीज को वो देखकर कुछ ज्यादा ही भड़क उठता है, नीचे आता है और उसको धो लेता है। अब मैं किस वाइट मियोनीज की बात कर रहा था तुम अच्छे से जान चुके होगे। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है रंजीत भाई का। रंजीत भाई ने बताते हैं कि एक बार की बात है, उनके बगल वाली आंटी उनके घर आती है अपनी बेटी के साथ, और उनकी बगल वाली आंटी और उनकी मम्मी चले जाते हैं बाहर। और उसके बाद इनकी जो बगल वाली आंटी की जो बेटी होती है वो कुछ ऐसे टीवी पे चीजें देख रही थी जो नहीं देखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे होता है कुछ कमाल। ये बंदा उस टाइम ही नहा के आ रहा होता है और देख लेता है कि क्या देख रही है उसकी बगल वाली आंटी की बेटी, और ये चीज उसकी बगल वाली आंटी की बेटी भी देख लेती है कि वो बंदा नहा के आ रहा है और कुछ हॉट भी लग रहा है। और अब आगे वही होता है जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यस भाई के कमेंट है, भाई सिगरेट को ब्लर मत किया करो, हम लोग पढ़ नहीं पाते। तो देखो भाई, अगर ब्लर नहीं करूंगा तो आप लोग कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि YouTube नहीं चाहता कि हम आपको दिखाए। इसलिए अगर मैं आपको दिखाता हूं तो मुझे मिल जाता है एक स्ट्राइक, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, सॉरी। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं मंजीत का दोस्त। मंजीत का दोस्त हमें बताता है कि एक बार की बात है, उसकी टीम जाती है एक स्पोर्ट्स में। अब उसके टीम में 7 लड़के और 6 लड़कियां थी। अब देखो ट्रेन में इन्होंने बहुत भरपूर पैसे दिए हुए होते हैं, जिनका इनको फ़ायदा मिलता है, और इनको एक AC फर्स्ट टायर का इनको रूम मिल जाता है, जिनमें टोटल 2 सीट्स होती हैं, और जिसमें वो और उनके साथ एक सुंदर कन्या होती है। अब देखो ये दोनों तो आपस में बातचीत करते हैं, और पहले ही दिन इनको बहुत अच्छी लगती है वो कन्या। अब देखो रात होते हैं, 1 बजते हैं, ये लोग बात करते हैं, बट उसी टाइम कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं आगे बताऊंगा। उससे सबसे पहले आपको हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको हाइप्ड वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट्स शो कर रहे होंगे इसको आपको दबा के हाइप जनरेट कर देना है। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ आप इतना कर देना, आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है।
1 बजे तक ये लौंडा उस लड़की को ताड़े जाता है, ताड़े जाता है, ताड़े जाता है। थोड़ी देर बाद इसका इंजन खड़ा हो जाता है और उस लड़की ने भी नोटिस कर लिया कि इस लौंडे का इंजन खड़ा हो चुका है। थोड़ी देर बाद वो खुद आती है और ये लोग वही सब करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए और ये सिलसिला 3 बजे तक चलता है। अगले दिन भी सेम चीज़ होती है और उससे अगले दिन भी सेम चीज़ होती है जब तक वो पहुंच नहीं जाता है। पहुंचने के बाद इस बंदे का स्पोर्ट्स शुरू हो जाता है और जब इनका स्पोर्ट्स खत्म होता है तब वापस आते समय इस लौंडे को फिर से एक लड़की मिल जाती है, लेकिन इस बार लड़की अलग थी। अब देखो ये लोग भी बातें करते रहे होते हैं और बातों बातों में ये मंजीत का जो दोस्त है उसने फ्लो में ये बोल दिया कि मैंने इससे पहले जब मैं आ रहा था तब मैंने किसी के साथ गेम खेला था और वो किस टाइप का गेम है तुम तो अच्छे से जानते हो। अब इतना सुनने के बाद वो लड़की को भी गेम खेलने का मन कर जाता है और वो भी बड़ों वाला गेम खेलना शुरू कर देती है उसके साथ। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो पहले वाली लड़की को भी कॉल करके बुला लेता है और ये फिर तीनों मिलके एक साथ वो वाला गेम खेलना शुरू कर देते हैं जो कि नहीं खेलना चाहिए। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखता है राहुल। राहुल हमें बताता है कि एक बार की बात है जिसकी बड़ी वाली दीदी का शादी होता है। उसकी बहन पर्सनल नहीं थी, थोड़ी बगल की थी। अब देखो उसकी बगल वाली बड़ी दीदी की शादी था तो एक बड़ा सा मैरिज हॉल बुक किया गया था जिसमें सारे मेहमानों को अलग अलग रूम दिए गए थे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये बंदा अपना सज सजावट यानी सज धज के चलते हैं शादी में और शादी में जाते हैं, एंजॉय करते हैं। 1 बजे का टाइम था, ये बाथरूम जाते हैं और बाथरूम से जब वापस आते हैं तो इन्हें कुछ दिखता है। ये देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ हाथों में हाथ डाल के जा रहे होते हैं। वो लोग एक रूम में जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। अब ये बंदा था शरारती, ये अपने रूम में जाता है और बालकनी के थ्रू वो वाला रूम का वीडियो बना लेता है। अब जिनको पता नहीं है तो बालकनी दोनों सटे हुए थे, इसलिए वो जूम करके सारा वीडियो बना लेता है और उसके बाद अकेले में जब वो लड़की उसको दोबारा दिखती है तो वही वीडियो दिखा के ये बंदा उसको मन भर बजा देता है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडिया का, जिस लौंडिया का नाम रखते हैं चुटकी। तो चुटकी हमें बताती है कि वो एक फुटबॉल प्लेयर है और उसके कॉलोनी में एक अंकल रहा करते थे जो कि एक बड़े वाले पियक्कर थे यानी शराबी। तो देखो यार ये जो पियक्कर अंकल थे ये अपने वाइफ से झगड़ा करते थे, उसको मारते पीटते थे, जिसके कारण इनकी वाइफ इनसे दूर चली गई यानी अपने मायके चली गई। अब देखो यहाँ पे होता है कुछ अजीब व गरीब कांड। ये अंकल जी जो है ये हर वक्त किसी न किसी महिला से बदतमीजी से पेश आया करते थे और सारी कॉलोनी में जितने भी लोग थे वो इनसे परेशान हो चुके थे। चुटकी हमें बताती है कि एक बार ये देर शाम को अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस करके वापस आ रहे होते हैं, तभी ये अंकल दिख जाते हैं और ये अंकल इसको बोलते हैं कि चलो कोने में। तो ये लौंडिया बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी और वहाँ से भाग जाती है बहुत जोर से। और उसके बाद ये फिर से बवाल करने लग जाते हैं कॉलोनी के लोगों से। अब देखो दिन बीत जाते हैं और एक बार की बात है जब वो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रही होती है तब उसका फुटबॉल चला गया जाता है एक अंडर कंस्ट्रक्शन वाले साइट पे। अब ये चुटकी वहाँ पे जाती है और उस फुटबॉल को निकालने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पे ये पियक्कर अंकल आ जाते हैं और पियक्कर अंकल बोलते हैं कि चलो एक बार करते हैं। वो इसके पैर तक पड़ते हैं बट ये हमारी चुटकी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और जोर का एक लात मार देती है उस अंकल के उस जगह पे जहां उसको नहीं मारना चाहिए और वो इतना जोर से मार देती है जिसके कारण वो टपक जाता है और टपकने के बाद अगले दिन हर जगह हल्ला हो जाता है कि शराबी मारा गया। और उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अच्छा हुआ ये मारा गया वरना हम लोग खुद मार देते। इसके आतंक से हम लोग परेशान थे। चुटकी हमें बताती है कि जब ये कांड हुआ था तब वो 11th में थी और फिलहाल वो 4th ईयर में है।
अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है कि लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखता है भाई तेरा। तो भाई तेरा हमें भाई बताता है कि उसका अपने पड़ोसी के घर पे आना जाना लगा रहता है और वो बिना डोर बेल बजाए ही आते जाते रहता है। ये लौंडा हमें ये बताता है कि एक बार की बात है, जब ये अपने पड़ोसी के घर पे जाता है तब उसकी ही एज की जो यहाँ पे लड़की रहा करती थी वो डॉगी के साथ कुछ अजीब और गरीब काम कर रही थी जो नहीं करना चाहिए। हालांकि वो उस चीज़ में कोशिश कर रही थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन ये बंदा खड़े खड़े उसी को निहारे जा रहा था। अब ये बंदा देख ही रहा था तभी वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाती है। वो लड़की डॉगी के साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर देती है। अब मैं किस तरह का जुल्म करने की बात कर रहा हूँ वो तुम अच्छे से जानते हो। अब देखो वो डॉगी था, डॉगी ये सारी चीज़ हो रहे थे तो वो दोनों काम कर ही रहे थे कि उस डॉगी का जो है सिस्टम हैंग हो जाता है। उसी के बाद ये जो बंदा होता है ये बंदा उसी टाइम पे फील्ड में आ जाता है, पूरा इनकॉग्निटिव मोड में घुस जाता है। ये अपना आंख बंद कर लेता है, पूरे फील्ड के साथ वो दृश्य याद करता है और फिर अपने हाथों को नीचे ले जाके उसको गोल करके करने लग जाता है। अब ये सब कर ही रहा था तभी वो लड़की इसको देख लेती है एंड गेस व्हाट, वो इसके बगल में आ चुकी थी। बस इस लौंडे को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये अपने आंख बंद करके अपने इमेजिनेशन को जी रहा था। तभी वो लड़की आती है, उस लड़के का खीरा पकड़ के अब लड़का अपने इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आ चुका था। वो देखता है कि सामने वही लड़की और वो सब। अब वो लड़की ये भी बोलती है कि देखो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे कोई इंसान मिल जाए और उसको इंसान मिल चुका है और उसको अब डॉगी की ज़रूरत ही नहीं है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं मेरा ले लेना। ये कौन सा नाम हुआ मेरा ले लेना? अगर तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हारा लूं तो मैं तुम्हारा लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड गया हूँ। मुझे लड़कियाँ पसंद है, लड़के नहीं। आई एम नॉट गे। खैर इस बंदे का नाम रखते हैं यूवी। यूवी हमें बताता है कि एक बार की बात है, इसके स्कूल ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा जिसमें स्पोर्ट के लिए इनके स्कूल से 2 टीम जाएगी, जिसमें एक लड़कों की होगी एक लड़कियां की होगी और दोनों का रूम अलग अलग होगा। अब देखो दोनों का रूम तो अलग अलग था लेकिन उन दोनों का बाथरूम थोड़े डिस्टेंस पे था, मतलब बॉयज के लिए अलग बाथरूम और लड़कियों के लिए अलग बाथरूम। अब देखो एक बार की बात है, स्कूल वाले के यहाँ पे जो बावर्ची होता है वो किसी कारण नहीं आता है और जिसके कारण एक लड़का जो कि यूवी होता है उसको स्कूल वाले बुलाते हैं और उससे गधा मजदूरी करवाते हैं, मतलब खाना परोसवाते हैं गर्ल्स हॉस्टल में। अब देखो गर्ल्स जहाँ पे रुकी थी तो वहाँ पे खाना बांट रहा था, तभी इस बंदे को जोर से आती है टॉयलेट। अब देखो टॉयलेट आती है, ये बंदा जाता है सीधे गर्ल्स बाथरूम में और क्या देखता है, ये देखता है कि 2 लड़कियां आपस में कुछ अब देखो ये सारी देख लेता है वो बंदा, बट वो लड़की बोलती है कि देखो किसी कुछ बताना नहीं और मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, रात के 1 बजे तुम इस वाले बाथरूम में आ जाना। और क्योंकि वो वाला बाथरूम जो है वो थोड़े रूम से दूर पड़ता है तो वो लोग आ भी जाते हैं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ यूवी था और यहाँ गर्ल्स की तरफ से 5 लड़कियां थी। अभी तो यूवी बिल्कुल अकेला और सामने थी 5। यूवी 1 वर्सेस 5 कर रहा था। ये 6 लोग मिलके अगले दिन का फिर से प्लान बनाते हैं और अगला दिन आता है और रात होती है और इस बार यूवी अपने 4 दोस्तों को भी ले जाता है। अब देखो यहाँ पे 5 वर्सेस 5 का सिचुएशन हुआ और 5 और 5 10 हो गए। अब ये सारी चीज हो रहा था, फिर अगला दिन की बारी था। अगला दिन फिर वही होता है लेकिन इस बार लड़कियां हो जाती हैं 13 और लड़के हो जाते हैं 5। इस बार इस गेम में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। अगले दिन लड़के भी 13 हो जाते हैं और लड़कियां भी 13 हो जाती है। अब अगले दिन यानी लास्ट वाले दिन पे
पूरा बाथरूम ही भर जाता है। अब मैं तुमको क्या बताऊं, तुम अच्छे से समझदार हो, तुम इमेजिन कर लो क्या हुआ होगा। और लास्ट दिन था और बहुत भयानक आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि थोड़ा सा बाथरूम दूर था रूम से, तो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। और उस दिन सभी ने बहुत मज़े किए। हालांकि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्कूल वाले कहाँ गए, वो घोड़े बेच के सो रहे क्या। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं आयरन मैन। आयरन मैन हमें बताता है कि जब जब वो नहाता है तब तब वो अपने हाथों से ऐसा करामात करता है, जिसके बाद उसका वाइट म्यूनीस बाहर आ जाता है। अब देखो ये करामात इस बार भी कर रहा था, बट इस बार इसके काम वाली ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। अब देखो रंगे हाथों में वाइट कलर था। अब देखो यहाँ पे क्या था, वो जो काम वाली है वो उसको बोलती है कि ये आप क्या कर रहे हो। इस पे ये लड़का बोलता है कि किसी को बताना मत, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा। उसके बाद काम वाली बोलती है कि अब आपको तो वही करना होगा जो कि आप अभी कर रहे थे, लेकिन इस बार मेरे साथ। अब देखो ये सारी चीज़ हो रही थी, बट ये सारी चीज़ लंबी चली। 3 महीने तक यही सारी चीज़ें चली और ये बंदा 3 महीने बाद आज़ाद हुआ। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं कल्लू। कल्लू हमें बताता है कि एक बार की बात है, वो अपने दोस्त के घर जाता है और उसकी दोस्त होती है फीमेल। अब देखो ये घर जाता है तो इसको मालूम पड़ता है कि उसका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वो घर में एंटर ही कर रहा था कि उसको वहीं से आवाज़ें आने लग जाती है। अब देखो जैसे ही वो उस आवाज़ का पीछे कर रहा होता है, तभी उसकी फ्रेंड आ जाती है और बोलती है बैठो कुछ खाओगे। यह सुनने के बाद ये बंदा थोड़ा सा हिचकिचा जाता है और थोड़ा सा गौर से देखता है तो इसकी फ्रेंड के ही मम्मी पापा वो सारे काम कर रहे थे और वो भी इसकी फ्रेंड के सामने। अब ये हैरान होकर पूछ देता है बंदा कि देखो ये सारी चीज़ें हो रही है तुम्हारे सामने, तुमको कुछ अजीब नहीं लग रहा। तो इसकी फ्रेंड बोलती है कि ये सब तो नॉर्मल है, मेरा भाई भी करता है। खतरनाक वाली मॉडर्न फैमिली मिल गई कल्लू को। अब देखो आगे क्या होता है। अब देखो इसकी जो दोस्त होती है वो बोलती है कि कुछ करे, तो वो बंदा बोलते हैं क्या करे, तो चलो जो हमारे वो कर रहे हैं हम लोग भी वही करते हैं। यह बात सुनकर ये बंदा भी तो कुछ ज़्यादा ही आ गया जोश में। उसके बाद ये लोग जाते हैं एक कोने में ये लोग करने लग जाते हैं, तभी इसका भाई आ जाता है और गेस व्हाट, उसका भाई भी ज्वाइन कर लेता है। भाई कितना मॉडर्न फैमिली है यार, ऐसी मॉडर्न फैमिली तो सबको मिले यार, हमें तो नहीं मिली आज तक। पता नहीं ये कौन सी युग की मॉडर्न फैमिली है। ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे के साथ बड़े वाले गेम खेल ही रहे थे, तभी इनकी मम्मी आ जाती है एंड इनकी मम्मी बोलती है बेटा कुछ खाओगे। ये लोग तीनों करते करते अपने फरमाइश बताते हैं और वो सब बनाने लग जाती है। मतलब भाई इनकी मम्मी के सामने ये सारा कांड हो रहा है और ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। भाई क्या है, कैसी जिंदगी है भाई ये लोग की, मेरे को आज तक ऐसी फैमिली क्यों नहीं मिली। उस दिन कल्लू बहुत खुश था, वो खाना खा के उस घर से निकल जाता है। कुछ दिनों तक अपने घर पे ही रहता है, लेकिन इस बंदे को उत्सुकता जारी रहती है। ये बंदा फिर से एक्साइटमेंट के चक्कर में उसी घर में दोबारा जाता है, लेकिन इस बार वहाँ पे कोई नहीं था सिवाय उसकी फ्रेंड की मम्मी के। वो उसको बताती है कि सारे लोग बाहर गए हुए हैं किसी काम से और तुम वेट कर लो। ये बंदा वेट करने लग जाता है, तभी इसकी फ्रेंड की मम्मी आती है और बोलती है बोर तो नहीं हो रहे। ये बंदा बोलता है जी बोर हो रहे हैं। फिर ये और इनकी फ्रेंड की मम्मी वो सारे काम करने लग जाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि जितने भी चीजें अभी तक कल्लू ने बताई ये एक फैमिली कर सकती है। अगर इसका जवाब हाँ है तो ये फैमिली हो ही नहीं सकती। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं हम लोग अमरूद। अमरूद हमें बताता है कि एक बार की बात है, वो अपने दोस्त के घर पे गया हुआ था और दोस्त के घर पे गया हुआ था तो उसकी बहन भी थी और ये लोग पढ़ रहे होते हैं। तभी ये बंदा अपने ही साइंस बुक का मेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन पढ़ रहा था। अब देखो ये पढ़ रहा था बढ़िया बात है, लेकिन इसकी दोस्त की बहन ने भी वही चीज देख लिया। फिर कोइंसिडेंस हो जाता है, इसकी दोस्त की मम्मी ने इसके दोस्त को सब्जी लाने भेज दिया। अमरूद और अमरूद की दोस्त की बहन अब होते हैं अकेले एक रूम में। फिर वही लड़की इसका खीरा पकड़ लेती है और उसको ऊपर नीचे आगे पीछे करने लग जाती है। और फिर देखते ही देखते ये बंदा करता है रूम लॉक और ये कर देता है सबको शौक, मतलब वही सब होता है। थोड़ी देर बाद इसका दोस्त आ जाता है, लेकिन तब तक ये लोग अपना कारनामा कर चुके होते हैं। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, इसकी मम्मी तो थी ना, मम्मी ने नोटिस नहीं किया। खैर आगे बताता हूँ। अब देखो ये सारी चीजें हो जाती है और ये बंदा एक दिन था अकेला अपने घर पे। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और बोलता है कि आजा मेरे घर पे, मुझे डर लग रहा है। और क्योंकि इसके दोस्त की फैमिली इस पे भरोसा करती थी और दोनों फैमिली आपस में जानकार थी, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो इसके दोस्त और साथ ही साथ उसकी बहन को भी भेज देते हैं। अब देखो होता क्या है कि वो और उसका दोस्त एक रूम में थे और इसकी दोस्त की बहन दूसरे कमरे में। अब देखो होता यहाँ पे ये है कि करीब 1 बजते हैं और इसकी दोस्त की बहन इसके पास आती है और उसको ले जाती है अपने रूम में और फिर वही सारी चीज होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाता है, ये दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं सुबह तक और इसका भाई ये सारा चीज देख लेता है। अमरूद और इसकी दोस्त की बहन मिलके बहुत कोशिश करते हैं अमरूद के दोस्त को मनाने की, बट वो मानता ही नहीं है। लेकिन अंत में अमरूद की दोस्त की बहन ने कुछ ऐसा चाल चला जिसके कारण वो मान जाता है। क्या था वो चाल तो मैं बताता हूँ। वो लड़की क्या करती है, अपने ही भाई का खीरा पकड़ लेती है और उसको आगे पीछे करने लग जाती है। अब यहाँ पे अमरूद का जो दोस्त होता है वो पिघल जाता है और अपनी ही बहन के साथ। आगे अमरूद हमें बताता है कि जब उसका दोस्त और उसकी बहन ये सारे काम कर रहे होते हैं तभी इसका भी मन कर जाता है और ये भी ज्वाइन कर लेता है। और अगले ही दिन से ये दोनों यानी अमरूद के दोस्त और अमरूद की दोस्त की बहन ये सारा कारनामा हर रोज करते थे और कभी कभी इसको भी बुला लेते थे। भाई आज के ज़माने में भाई बहन का रिश्ता ही पूरा खराब कर दिया तुम लोगों ने। भाई इतना दर्द क्या बताऊं मैं। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है ओमनी का। ओमनी एक लौंडा है और वो हमें बताता है कि जब वो 8th क्लास में था और उस टाइम पे गर्मियाँ की छुट्टी चल रही होती है, ये और इसके कजिन्स यानी मौसी के बेटा बेटी और मौसी सारे लोग चले जाते हैं इसके मामा के घर पे। वहाँ पे उनके घर के कुछ 30-40 फीट दूर एक नीम का बड़ा सा पेड़ था और गर्मी का मौसम हो रहा था, बिजली भी नहीं थी। वहाँ पे सारे लोग आराम कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी मामा की बेटी जिसका नाम इन्होंने बोला है स्नेहा रखने को, तो स्नेहा वहीं थी और ये बंदा भी ओमनी वहीं पे था। अब देखो ये बंदा कुछ कर रहा था तभी इसको कुछ अजीब और गरीब आवाज़ आती है थोड़ी थोड़ी। ये जाता है तो खिड़की से देखता है कि इसकी जो मामा की बेटी होती है जिसका नाम हमने स्नेहा रखा है वो कुछ ऐसी चीज़ें देख रही थी फ़ोन पे जो कि उसको नहीं देखनी चाहिए। अब ये सारा बंदा ये देख लेता है और अपने फ़ोन में फ़ोटो ले लेता है और वही फ़ोटो का यूज करके ये स्नेहा का गेम बजा देता है। और उसके बाद इसकी फ्रेंड आ जाती है जो कि पूछती है इसकी फैमिली से कि कहाँ है स्नेहा। वो लोग बोलते हैं अंदर है। फिर वो भी अंदर आके देख लेती है कि ये सारा चीज़ हो रहा था। और गेस व्हाट, ये सारा चीज़ तब वो देखती है वो जब अपना ओमनी बिरला वाइट सीमेंट खाली कर रहा था और वो बोलती है अगर मुझे नहीं मिला तो मैं जाके बाहर हल्ला कर दूंगी। फिर ये कहा या तीनों लोग साथ में मिल जाते हैं और गेम खेलने लग जाते हैं। और ये सारा गेम चल ही रहा था बट इसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो बोलती है कि चलो मेरे घर पे कोई नहीं है। ओमनी, स्नेहा और उसकी फ्रेंड ये तीनों उसकी फ्रेंड के घर जाते हैं और फिर वो लोग बड़े वाले गेम वहीं पे शुरू कर देते हैं। अब देखो ये सारी चीज़ें तो होती है लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, ये सारी चीज़ हो रही है बट यहाँ पे जो स्नेहा के घर वाले हैं या फिर इसके मम्मी पापा है वो ये सारी चीज़ नोटिस क्यों नहीं करते हैं। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं BC।
ये बंदा हमें बताता है कि एक दिन की बात है, ये बंदा कहीं घूम रहा था मार्केट में, तभी वो रेड लाइट एरिया में घुस जाता है और वहाँ पे वो देखता है कि इसकी ही एक दोस्त की गर्लफ्रेंड अपना रेट फिक्स कर रही होती है। एंड वो जिसके साथ रेट फिक्स कर रही होती है वो उसी का दोस्त का भाई होता है। मुझे तो इसके दोस्त पे रहम आ रही है, वो बेचारा सोच रहा होगा मेरी वाली ऐसी नहीं है। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं छोले। छोले हमें बताता है कि एक बार की बात है, जब वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होता है तब वो जल्दी स्कूल में आ जाता है और घुस जाता है गर्ल्स वॉशरूम में, और गर्ल्स वॉशरूम में वो अपना हिला रहा होता है। तभी उस टाइम पे एक लड़की वहाँ पे आ जाती है जो कि इसकी क्रश होती है, और उसके बाद वो भाग जाती है वहाँ पे। अब देखो ये बंदा जाके उसको कन्विंस करता है कि ये बात उसको किसी को भी ना बताए। तभी ये बंदी बोलती है ठीक है नहीं बताऊंगी, लेकिन तुमको मेरे साथ वो सब करना पड़ेगा। इस पर वो बंदा मान जाता है और फिर वही सब करने लग जाता है, और 8-9 बार करने के बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, और अभी वो दोनों ग्रेजुएशन में हैं। भाई नई वीडियो कब आएगी? प्लीज प्लीज डार्क सीक्रेट्स जल्दी वीडियो लाओ वरना आलू खिला दूंगा। I hope your video is coming soon. What is your video uploading time? I am just girl. I am biggest fan of your video. सब्र नहीं होता। आपका इतना सारा प्यार देखकर मेरी आंखों में तो बारिश आ गई। आपके इसी सपोर्ट को मैं मोटिवेशन बना के इतने मेहनत करता हूँ, जिसके कारण आप इतनी लंबी वीडियो देख पा रहे हैं। बस आपको इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर देना है कि ये वीडियो वायरल हो जाए। बस आपके लिए 50 शेयर का टारगेट रखते हैं। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है एक लौंडे का, जिस लौंडे का नाम रखते हैं दीपक दलाल। दीपक दलाल हमें बताता है कि जब वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होता है तब उसके घर पे एक ट्यूशन पढ़ाने वाली मैम आया करती थी, जो उससे 3-4 साल बड़ी होगी। अब देखो वैसे तो वो नॉर्मल बिहेव करती थी, बट उसको देखकर इस बंदे को कुछ अजीब सी फीलिंग आती थी, और साथ ही साथ जब उसके मम्मी पापा नहीं रहते थे तो वो अजीब बिहेव भी करती थी। अब देखो एक दिन की बात है, उसके मम्मी पापा बाहर गए हुए होते हैं पूरे एक दिन के लिए, और इसकी मैम आती है 30 मिनट तो नॉर्मल पढ़ाती है, और 30 मिनट के बाद वो मैम बोलती है कि तुमको वो सब के बारे में मालूम है? तो ये बंदा बोलता है नो। तो फिर ये बंदी बोलती है कि देखो तुमको सारा चीज़ मैं बताती हूँ। फिर वो शॉर्ट में डिस्क्राइब करती है। ये बंदा पहचान जाता है कि ये किस बारे में बात हो रहा है। थोड़ी देर बाद दीपक दलाल ये सारी चीज़ों के लिए मना कर देता है, बट इनकी जो मैम होती है वो बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तुमको मैं बोर्ड एग्ज़ाम में फेल कर दूंगी, और साथ ही साथ तुमको आगे हेल्प भी नहीं करूंगी, और तुम्हें अभी हरासमेंट का एलिगेशन लगा दूंगी, जिससे लोग आके तुम्हें पीटेंगे, पुलिस तुम्हें ले जाएगी। फिर ये बंदा डर जाता है। ये वही सब करता है जो इसकी मैम बोलती है। थोड़ी देर बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स का सारा क्वेश्चन ये बता देती है, और ये बंदा 92% के हिसाब से अपना स्कोर करता है। ये बंदा 3-4 सालों तक मैम के कांटेक्ट में रहता है, और इसे बहुत फायदे मिल रहे होते हैं। हर एग्जाम में इसके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। इसके मम्मी पापा खुश होके इसको लैपटॉप और iPhone 15 Pro दिला देते हैं, और ये बंदा बताता है कि अभी भी वो मैम इसके कांटेक्ट में है और इसके संपर्क जारी है। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन तो CBSE वाले सेट करते हैं, फिर ये मैम क्वेश्चन कैसे बता सकती हैं? और चलो अगर बता भी दी तो क्या मतलब कि वही क्वेश्चन ही एग्जाम में आए? चलो हो सकता है इसको नोट्स दे दिया हो जिससे ये बंदा थोड़ा अपलिफ्ट कर गया होगा। लेकिन एक और सोचने वाली बात है कि अभी तक मैंने तुमको जितने भी सीक्रेट्स बताए उन सब में तो लड़की एक नंबर से आगे निकली, मतलब एक कदम आगे निकली लड़कों से। पहले लड़कों में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते थे, बट यहाँ पे लड़की आगे निकल रही है। मेरा देश बदल रहा है, और उसका एक एग्जाम्पल लिए देखो। तेरा फैंटेसी क्या है? ओपनली तो हम कपड़े पहन के करते क्या? पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस?
भाई इस लड़की को तो पब्लिक प्लेस में ही करना है भाई, पूरा जिंदगी खराब हो गया मेरा तो भाई, मैं गलत ग्रह पे पैदा हो गया भाई, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ क्योंकि मैं ये सारी चीज़ देख नहीं सकता, लेकिन आपके लिए एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ। जैसे कि हमारा एक सब्सक्राइबर हमसे 29 रुपीज़ की डिमांड कर रहा है क्योंकि उसको एयर ड्रॉप खरीदने हैं फ्री फायर में। मेरे लिए आप सभी बराबर हो, इसलिए मैं एक लकी ड्रॉ निकालता हूँ। जो बंदा या जो बंदी इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करता है, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करता है, तो उसको मैं 50 रुपीज़ का रिडीम कोड दूंगा, या फिर फ़ोन पे भी ले सकती हो आप। आपको बस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पे जाना है, अपना इस वीडियो को शेयर किया हुआ स्क्रीनशॉट भेजना है और पैसे क्लेम कर लेने हैं। ये वाले पैसे मैं अगले वीडियो में अनाउंस कर दूंगा और उस बंदे को फ़ोन पे करके या रिडीम कोड भेज के स्क्रीनशॉट ले लूँगा। अगला डार्क सीक्रेट निकल के आता है गोकू का पार्ट 2। जैसा कि उसने बताया कि पिछली बार जिस लड़की से उसने गपागप किया था वहाँ पे हुआ था एक कांड। वो लड़की तो 3 दिन से स्कूल नहीं आई और वो लड़की जब 3 दिन बाद आई तो सीधे इसके पास आकर इसका हाथ पकड़ के बोलती है कि तुमने तो मेरा 3 दिन बर्बाद कर दिया, बट उस दिन मज़ा बहुत आया इसलिए चलो मेरे साथ। और उसको बोली कि चलो अभी, बट वो बंदा बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तब वो लड़की बोलती है कि चलोगे या फिर मैं अपना दूसरा हथियार उठाऊं, जो कि होता है हरासमेंट का और झूठा इल्ज़ाम का। अब ये सारा चीज़ सुनकर गोकू डर जाता है और उसके हाँ में हाँ मिल जाता है। वो लोकेशन भेज देती है गोकू को और गोकू वहाँ पर चला भी जाता है। वो खींच के उसको रूम में ले जाती है और फिर वही सारे काम कर देती है। अब चलो ये सारे चीज़ तो हो जाती है, लेकिन गोकू हमें बताता है कि वो उससे 1 साल बड़ी थी और वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकती थी, वो भी 14 के एज में। तो भाई ये कैसे हो सकता है? तुम खुद सोचो, जब तक एक लड़की 30 साल की भी हो जाए, लेकिन जब तक वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी ना, तब तक वो दूध प्रोड्यूस नहीं कर सकती। भाई ये सरासर झूठा जो है ना, ये डार्क सीक्रेट बता रहा है गोकू हमें। यह साल 2025 चल रही है और जमाना बदल चुका है, लड़कियां लड़कों से कम है के, और इसी चक्कर में लड़कियां का हार्मोन कुछ ज़्यादा ही बदल चुका है। जैसे मैंने आपको पिछला क्लिप दिखाया था, उसे रिलेटेड एक और क्लिप आ चुका है, ये भी देखो आप। आपको पब्लिक प्लेसेस में करना पसंद है? हाँ, और पब्लिक देखती रहे कोई दिक्कत नहीं है? थ्रिल आता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस न्यू जनरेशन में, मॉडर्न जनरेशन में ये लड़कियां इतनी ज़्यादा थरकपन की शिकार हो गई है ना भाई, लड़कों से कई गुना ज़्यादा थरकपन इनके अंदर आ गई है। इनको पब्लिक प्लेस में करनी है। दोनों क्लिप में आपने देखा होगा, पिछला क्लिप में भी देखा होगा, इस क्लिप में भी आपने देखा होगा, दोनों को ही पब्लिक प्लेस में करने हैं भाई, और दोनों अलग अलग लड़कियां। भाई ऐसे लोग, मैं क्या बताऊं यार, ये लोग पूरा प्लानेट का इकोसिस्टम खत्म कर देंगे ये लोग। अगर तुमने गौर किया होगा तो शुरू में मैंने 13 डार्क सीक्रेट्स बताने को बोले थे, बट मैंने यहाँ पे टोटल 15 डार्क सीक्रेट्स बता दिए। अगर तुमको ऐसी और भी डार्क सीक्रेट्स चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर शेयर करोगे तो ही अगला वीडियो आएगा, वरना नहीं आएगा। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ये मस्त है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा इस पूरे वीडियो में, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना।